शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौज़ा टीवी के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला बेशक कादरे मुतलक है कि वो जो चाहे और जिसे जैसा चाहे पैदा फरमा दे। एक ऐसी ही वीडियो जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मक्का मुकरमा के करीब एक ऐसी बकरी के बच्चे को दिखाया जा रहा है जो इंसानी शक्ल का है और जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बेशक अल्लाह की हर तख्लीक के पीछे कोई ना कोई मसलहत और राज पोशीदा होते हैं जिन्हें इंसानी अक्ल फिल वक्त समझने से कासिर है। सऊदी अरब में बकरी के बच्चे का इंसानी शक्ल में पैदा होना और इसके पीछे क्या राज छुपा है, आप भी जानकर और देखकर हैरान परेशान रह जाएंगे दोस्तों। मगर ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस अजीबो गरीब वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसने पूरी दुनिया को फरते हैरत में मुब्तला कर दिया। मक्का मुकरमा के करीब एक देहाती इलाके में अब्दुल गनी नामी शख्स जो बकरियों के रेवड़ पालता था, उसकी बकरी ने एक ऐसे मेमने को जन्म दिया जिसका सर, आंखें और जिस्म इंसानी मुशाबहत रखते थे। दोस्तों, ये अजीब बकरी का बच्चा लोगों के लिए खुदा के किसी करिश्मे जैसा था। अब्दुल गनी ने इसकी पैदाइश पर फौरी जानवरों के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर उसामा मखलूफ का कहना था कि अक्सर जानवर के बच्चे इसलिए एबनॉर्मल होते हैं कि वो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, लेकिन इस मेमने का इंसानी मुशाबहत रखना यकीनन एक हैरान कुन मौज़ाती अमल है। लेकिन डॉक्टर के अंदाजे के मुताबिक ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि मोबाइल फोन का टावर रेवड़ के पास नस्ब था, जिसके बायस सिग्नल की खतरनाक शुआएं बकरी के रहम को मुतासर कर सकती हैं और जीन्स को बदल सकती हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात का चर्चा हो रहा है कि सऊदी अरब में इस तरह के बच्चे का पैदा होना दज्जाल के आने से पहले की निशानियों में से एक निशानी का पूरा होना है। मगर साथियों, आपको ये बताते चलें कि इस तरह की कोई निशानी अहादीस की रोशनी में नहीं मिलती। हाँ, अलबत्ता एक हदीस के मुताबिक ये जरूर मिलता है कि जानवर इंसानों से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। दोस्तों, ये पहला बच्चा ऐसा नहीं पैदा हुआ, ऐसे बहुत से वाकयात दुनिया में आए दिन देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक और वाकया भी आपको सुनाते हैं जो भारत में पेश आया। यूपी के बिलिया जिला के बिन्हा गांव में महलूक बकरी के पेट से इंसानी बच्चे की शक्ल की एक अजीबो गरीब मखलूक निकली, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए। इस इंसानी शक्ल की मखलूक को देखने वालों की गांव में भीड़ लग गई। बिन्हा के मुकामी गोरी शंकर राम की बकरी की इतवार की शाम मौत हो गई थी। महलूक बकरी को भोबकपुर मुकामी हरिशंकर राम चमड़ा निकालने के लिए लेकर चला गया। रात के वक्त हरिशंकर बकरी का चमड़ा निकाल रहा था, तभी बकरी के पेट से एक अजीबो गरीब बच्चा, जिसकी शक्ल इंसानी बच्चे से मिलती जुलती थी, या यूं कहने के एक इंसानी शक्ल की बकरी का बच्चा निकला। इसकी इत्तला मिलने पर रात में ही इस अजीबो गरीब मखलूक को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। देर रात को हरिशंकर ने इस बच्चे को टोकरी से ढक कर रख दिया, लेकिन पीर को हरि राम और इसके अहले खाना हैरान रह गए, क्योंकि सुबह जब टोकरी उठाकर देखा तो वो बच्चा गायब था। बिन्हा के गांव के लोगों में काफी खौफतारी रहा। प्यारे दोस्तों, भारत में और भी ऐसे वाकयात देखने को मिले, जैसा कि रियासत राजस्थान में जयपुर शहर के करीबी गांव नमूडिया में जन्म लेने वाले इस स्याह मेमने का चेहरा आम बकरियों की तरह मखरूती होने की बजाय सीधा है और इसकी दोनों आंखें सामने की जानिब हैं। बकरी के मालिक मुकेश जी को इल्म है कि ये बच्चा एक खास बीमारी साइक्लोपिया का शिकार है और इंसान भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। गांव के कुछ लोगों ने बकरी के इस बच्चे को भगवान का अवतार करार देकर पूजना भी शुरू कर दिया।
प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक आंख वाले बकरी के बच्चे के बारे में जिसको अफसानवी किरदार समझा जा रहा है। अगर यकीन आए तो आप खुद ही इस वीडियो में देख सकते हैं। भारत के सूबे आसाम के एक गांव में पैदा होने वाले बकरी के बच्चे को देख सकते हैं जो 10 मई को पैदा हुआ था। इस बच्चे के माथे पर एक बड़ी सी आंख ने मुकामी अफराद और मुकामी डॉक्टरों को हैरान कर दिया। मुकामी डॉक्टरों का ख्याल था कि ये चंद दिनों में ही मर जाएगा, ताहम ऐसा नहीं हुआ। बकरी के इस बच्चे को जो बीमारी लाहक है उसे साइक्लोपिया कहते हैं। साइक्लोपिया दोनों आंख का एक जगह होना यानी दो की बजाय एक आंख वाली मखलूक को कहा जाता है। साइक्लोपिया की वजह पैदाइश से पहले रहम में दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से का अलग ना होना है। इसी की वजह से माथे पर दरमियान में दो की बजाय एक आंख बन जाती है जो खासी बड़ी होती है। बाज़-औक़ात तो इस एक आंख में दो अलग अलग डेले होते हैं। ये बीमारी दूसरे जानवर जैसे घोड़े, सूर, गाय, बिल्ली और शार्क को भी हो सकती है। बकरी के इस बच्चे को देखने के लिए दोस्तों दूर और करीब से जोक दर जोक लोग जमा होते हैं। गांव वाले बकरी के इस बच्चे को मुकद्दस मानकर इसकी पूजा कर रहे हैं। बकरी के मालिक मखोरी दास का कहना है कि मैं इसे देखकर हैरान रह गया। लोग दूर से इस बकरी के बच्चे को देखने आ रहे हैं। मखोरी दास ने बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद जानवरों के डॉक्टरों को बुलाया था, जिन्होंने कहा था कि ये बच्चा चंद दिनों में मर जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। मखोरी दास खुद को खुशकिस्मत समझते हुए बकरी के इस बच्चे का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख रहा है। उसके ख्याल में इस बच्चे की पैदाइश की वजह से उसके घर में खुशहाली आई है। उसका ये भी कहना था कि लोग उसे देखने दूर दूर से आ रहे हैं, जिसके बायस हम लोगों में मशहूर हो गए हैं। साथियों, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और बेशक जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सब उसकी मलकियत है। जिस तरह अल्लाह की कुव्वत तख्लीक में कोई दूसरा शरीक नहीं है, इसी तरह उसकी सल्तनत और बादशाही में भी कोई शरीक नहीं है। दूसरी तरफ कायनात की हर शय अल्लाह के फैज के बगैर एक लम्हे के लिए भी अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। लिहाजा कोई शय अपनी जात की मालिक नहीं। अल्लाह मालिकुल मुल्क है, यानी जिन चीजों पर दूसरों का तसर्रुफ है उनका मालिक हकीकी अल्लाह ही है, यानी अल्लाह की मालकियत किसी की तरफ से नहीं। अल्लाह कुल कायनात का बजाते खुद मालिक है। अल्लाह के अलावा कोई भी बजाते खुद मालिक नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से मालिक बनाने पर मालिक हुए हैं। चूंकि गैर अल्लाह की मलकियत इसकी जाती नहीं है, इसलिए इसकी मलकियत काबिल इंतकाल है और उसी की मशीयत है कि वो जिसे चाहता है बादशाहत और हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। इसमें हर किस्म की हुकूमत और बादशाहत शामिल है। हक व बातिल, जालिम व आदिल, तमाम बादशाहतें अल्लाह की ममलिकत के दायरे के अंदर मौजूद हैं। वाज़िह रहे, अल्लाह की मशीयत अदम जबर पर कायम है कि इंसान को उसके कायम करदा निज़ाम अलल व असबाब में डाल देता है और हक व बातिल की रहनुमाई करता है, फिर अपने इरादा और इख्तियार से फैसला करने का मौका देता है। अल्लाह ही के हाथ में हर हालत में खैर व भलाई उसी के हाथ में है। खा वो नेमतें दे, खा सलब करे, चाहे तो किसी को इज्जत दे या जलील कर दे। इन सब में मस्बत पहलू सिर्फ खैर का है और इनका मनफी पहलू शर है जो अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं हो सकता। अल्लाह की तरफ सिर्फ मस्बत पहलू मंसूब होता है। मसलन इज्जत देना अल्लाह की तरफ से है जो खैर है, ना देना अदम है और ये अदम अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं होता क्योंकि अदम तख्लीक नहीं है। दोस्तों, अल्लाह हर शय का हकीकी मालिक है और इसके फैज के बगैर कोई शय एक आन भी अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। लिहाजा अल्लाह ताला ऐसी मखलूकात पैदा करता रहता है कि जो ये बताती हैं कि वो हक है और वो जो चाहे पैदा कर सकता है और कुरान करीम हक है। अल्लाह ताला आप सबको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ दोस्तों इजाजत चाहेंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारी वीडियोस को सराहते रहेंगे और लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।